नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कागज मोड़ना और काटना के प्रश्नों को हल करने की बिल्कुल निंजा ट्रिक। निंजा ट्रिक का मतलब देखते ही आप उत्तर बता देंगे। ऐसे प्रश्नों को, कागज मोड़ना और काटने वाले प्रश्नों को आप देखते ही उत्तर बताएंगे। यानी प्रश्न होगा आपके सामने और जो ही प्रश्न आपके सामने होगा उत्तर भी तत्काल सेकेंडों में आपके सामने होगा। आजकल की परीक्षाओं में प्रश्न का उत्तर देना बड़ी बात नहीं है, बल्कि प्रश्न का उत्तर जल्दी देना बड़ी बात है, क्योंकि परीक्षाओं के समय निरंतर घटते जा रहे हैं। जैसे एसएससी जीडी की परीक्षा है जो कि केवल 1 घंटे में है, यानी 60 मिनट में 80 प्रश्नों को हल करना है। ऐसे समय में निंजा ट्रिक कुछ प्रश्नों को से संबंधित आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना अमूल्य समय परीक्षा हाल में बचा लें और कठिन प्रश्नों को उन्हीं समय को कठिन प्रश्नों में लगा सके। तो देखिए निंजा ट्रिक क्या है। आपको आज की वीडियो देखने के बाद आपको एक ऐसी ट्रिक पता चलेगी जो अब तक किसी किताब में, किसी यूट्यूब चैनल पर किसी ने शायद नहीं बताया होगा। तो देखिए यहां पर मैंने 3 ट्रिक बताए हैं और सिर्फ आपके लिए ये ट्रिक है, मेरे लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिक है वो आपके लिए। पहला है लोकेशन ट्रिक। लोकेशन ट्रिक क्या है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गूढ़े 2 ट्रिक। गूढ़े 2 ट्रिक क्या है? जब कागज को मोड़ा जाता है, जितनी बार मोड़ा गया है तो उतनी ही बार वो खुलेगा। 2 बार मोड़ा गया तो 2 बार खुलेगा, और जितनी बार खुलेगा वो गूढ़े 2 होता जाएगा। यानी कि 0 1 बना है तो खोलने के बाद 2 हो जाएगा, फिर दोबारा खोला जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा। अगर त्रिभुज 2 बना है तो खोलने के बाद 4 हो जाएगा, एक बार और खोलेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 3 का 6, 6 का 12, ऐसे ये बढ़ता है। ये है गूढ़े 2 ट्रिक। आगे प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आधार है इस चैप्टर का, जल और दर्पण। जब जल और दर्पण वाला चैप्टर आपका तैयार होगा तो आराम से आप कागज मोड़ना और काटने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपको मैं यहां पे मूलभूत बातें बता देता हूं। आप जल और दर्पण का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जल में जो वस्तु होती है, ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की वस्तु ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो जाती है, और दाएं और बाएं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक इसी का उल्टा लंबवत दर्पण है। इसमें बाएं की वस्तु दाएं और दाएं की वस्तु बाएं स्थानांतरित हो जाती है, और ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इस ट्रिक के बाद ये जो निंजा ट्रिक है, जो वो लोकेशन ट्रिक है, बिल्कुल नई जो ट्रिक है वो ये वाली है, लोकेशन ट्रिक। तो सबसे पहले इसी एक ट्रिक के माध्यम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, और आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम 2 विकल्पों को तो हंसते हंसते काट ही देंगे। तो देखिए यहां पर प्रश्न मैंने लिया है। पहला जो ट्रिक जो है लोकेशन ट्रिक, जो सबसे बड़ी निंजा ट्रिक है। तो ये है प्रश्न, और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं 2021 में। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 मार्च 2019 की परीक्षा में ये पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न में क्या है। तो देखिए लोकेशन ट्रिक का मतलब, लोकेशन इस प्रश्नों में ज्यादातर आकृतियों को 4 भागों में मोड़ा जाता है। यानी कैसे? ऐसे। तो ये लोकेशन ऊपर बाएं साइड में हो सकता है, ऊपर दाएं साइड में हो सकता है, नीचे बाएं साइड में, नीचे दाएं साइड में। तो सबसे पहले आप लोकेशन चेक करिए कि किस लोकेशन पर आकृति है। अंतिम आकृति। तो अंतिम आकृति जो है ये यहां पर है, यानी कह सकते नीचे दाएं साइड में। कहां है ये लोकेशन? जो 2 बिंदु बना हुआ है नीचे है और दाएं साइड में है। तो अब नीचे दाएं क्या है? इसमें नीचे दाएं, रेड ले लेता हूं मैं। नीचे दाएं वाला लोकेशन ये है यहां पर। इसमें नीचे दाएं वाला ये है, इसमें नीचे दाएं वाला ये है। यानी कि आप सिर्फ लोकेशन चेक करिए जहां, यानी कि प्रश्न में जो लोकेशन पर 2 बिंदु बना हुआ है, कम से कम उतना तो सही एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो 2 बिंदु जो बना हुआ ऐसे है, इस साइड में ऐसे 1-2 बिंदु बना है, तो इसमें ऐसे दे दिया है। तो ये लोकेशन ही प्रश्न के हिसाब ही से ये गलत है। जो ये लोकेशन बता रहा है, इस लोकेशन में प्रश्न में ऐसा पूछ रहा है, जबकि ये यहीं पर गलत है। उम्मीद करता हूं अगर आप रीजनिंग लगाते होंगे तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि क्यों ये गलत हो गया है। क्योंकि प्रश्न में जो है कम से कम इतना तो ये सही, एक बिंदु एक यहां और एक यहां होना चाहिए तिरछे में, जबकि इसमें दिया है सीधे में। तो ऐसे ही सर से निगाह से कट गया। अब इसमें भी ऐसे ऐसे बिंदु है, ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें अगल बगल दे दिया है, तो ये भी लोकेशन के हिसाब से गलत है।
अब इसमें लोकेशन के हिसाब से इसमें 2 बिंदु है, इसमें इस लोकेशन पर 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। और डी वाला आंख मूंद के ऐसे आप टिक कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये थी निंजा ट्रिक, जिसे कि मैं बताना चाहता था आप ही की परीक्षा के प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए आंसर है इसमें डी। अगला प्रश्न ये भी एसएससी जीडी 2021 29 नवंबर की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए फिर लोकेशन देखेंगे। देखिए एक बार मोड़ा गया, हमेशा जब हम लोग खोलते मोड़ते समय जिस साइड में मुड़ा है उसका ठीक विपरीत खुलता है, और कोई चीज ऐसे मुड़ा है तो ठीक उल्टा ऐसे खुलेगा। तो ये चीज ऐसे मुड़ा है तो ये ऐसे खुल जाएगा, यानी कि पोंछ के तरफ खोलते हैं। मुड़ा ऐसे है तो खुलेगा इधर, पोंछ इधर है तो खुलेगा अब इधर, यानी पोंछ की तरफ खुलता है। खैर यहां हम लोग निंजा ट्रिक की बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ लोकेशन देखेंगे। लोकेशन कहां है? नीचे दाएं, ये कभी कभी ऊपर दाएं हो सकता है, ऊपर बाएं हो सकता है, नीचे बाएं हो सकता है, लेकिन हमारा है नीचे दाएं। तो लोकेशन नीचे दाएं वाला कहां है? तो 1/4 भाग हमको लेना है, ध्यान रखते हुए। और आपको परीक्षा में बनाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ इसको थोड़ा सा दिमाग से देखना है, आंखों से देखना है, आंखों से सिर्फ आपको कल्पना करना है। कल्पना कराने के लिए मैं सिर्फ आपको चित्र बना रहा हूं, और कोई बात नहीं है। तो 1/4 भाग मैं यहां पे बना लेता हूं। तो अब 1/4 भाग जो ये है और 1/4 भाग ये सारे हैं, इन सबको देखिए और देखिए कि इसके जैसा कौन है। तो इसके जैसा यहां पर ये इसमें दिख ही नहीं रहा, केवल बीच में एक दिख रहा है, ये भी गायब है, ये भी गायब है, ये भी गायब इसमें। तो ये तो बड़ा सा नो हो गया, बड़ा सा क्या हो गया? नो हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं विकल्प। तो ये बीच वाला यहां पे इस कोने पर दिख रहा है, जबकि इस कोने पर तो यहां कुछ बात ही नहीं है। और बात खैर छोड़िए, यहां वाला कहां गया? तो शायद अगर ये है तो ठीक है, ये है। यहां वाला कहां गया? ये वाला कहां है? इसमें नहीं है। ये वाला तो है, दिख रहा है, ठीक है। ये वाला कहां दिख रहा है? ये वाला गायब है, ये वाला बहुत ऊपर चला गया, और ये वाला भी गायब है। कुल मिला के कोई एक चीज गायब रहे तो ये भी बड़ा सा क्या हो गया? नो। ये भी बड़ा सा हो गया था, नो। अब तीसरा सी विकल्प देखते हैं। तो हमें ये वाली चीज जो नोकीली है, यहां पे गोल दिखाई दे रहे, तो यहीं पे कट गया। खैर यहां पर ये चीज तो दिखाई दे रही है, यहां पर ये चीज तो दिखाई दे रही है, और यहां ये वाली चीज है ये भी गायब है। कुल मिला के एक ही चीज गायब है, तो आप गलत काट दीजिए और बड़ा सा हो गया ये नो, यानी ये भी नहीं आंसर होगा। तो एक ही विकल्प बच गया, उसको चेक करने की क्या जरूरत है? आंसर टिक कर दीजिए, इसमें सब कुछ आपको दिखेगा। देखिए कैसे दिखेगा, चेक कर लेते हैं। परीक्षा मत चेक करिएगा। ये भी चीज ये दिख रहा है, अब ये चेक करिए, ये भी दिख रहा है, ये चेक करिए, ये भी दिख रहा है, ये चेक करिए, ये भी दिख रहा है। तो सब कुछ दिख रहा है, तो फिर चाहिए आपको क्या? आंसर। और आपको मिल जाते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने कई प्रश्न लिए ताकि आपको समझाया जा सके, और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। मैंने कोई इसको मैनिपुलेट नहीं किया है, आप सारा प्रश्न मैनेज नहीं किया। देखिए सारा प्रश्न आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए। अब लोकेशन अब तक तो दाएं था, देखिए अब नीचे बाएं। तो नीचे बाएं 1/4 भाग को हम लोग कल्पना द्वारा देखेंगे। आपको कल्पना द्वारा दिखाने के लिए मैं सिर्फ आपको ऐसे कर रहा हूं, आप बस मन में देखिएगा कल्पना करके। अब ये जो भाग है ऊपर त्रिभुज, नीचे की तरफ जाता त्रिभुज, यानी ऐसे फिर ऐसे, इतना ही चेक करते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे सही है, ऐसे ऐसे सही है, ऐसे ऐसे सही है, ऐसे ऐसे सही है। अब दूसरा ऐसे ऐसे दोनों चाहिए। ये वाला तो बस मोड़ने के लिए बताया हुआ तीर, ये प्रश्न में शामिल नहीं है। दोनों त्रिभुज ऐसे चाहिए, दोनों त्रिभुज ऐसे है, अरे तीर त्रिभुज बोल रहा हूं मैं। दोनों तीर ऐसे है, नहीं है तो कभी आंसर नहीं होगा। दोनों तीर ऐसे चाहिए, नहीं है, आंसर नहीं होगा। दोनों तीर ऐसे, दोनों तीर ऐसे। तो अब देखिए निंजा ट्रिक से 2 विकल्प तो कट गए कम से कम। कभी आंसर नहीं समझ में आता है तो लोग तुक्का मारते हैं, तो तुक्का मारने में ए को भी मार सकते हैं, सी को भी मार सकते हैं, लेकिन अब तो क्लियर हो गया कि ए और सी नहीं होगा। तो अब जब तुक्का मारेंगे बी और डी में भी बाई चांस, तो आपका प्रश्न सही होने की उम्मीद 50% बढ़ जाएगी। तो अब इन दोनों में ढूंढना होगा, तो अब क्या करेंगे? अब जो दर्पण ट्रिक है उसका इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हैं। दर्पण ट्रिक में देखिए, जो चीज दर्पण वाली ट्रिक में याद रखिएगा, दाएं बाएं तो मैंने बताया ही, एक बात बताना भूल गया। जो भी आकृति दर्पण के जितना नजदीक रहेगी वो इतना नजदीक बनेगी, जो आकृति दर्पण से दूर रहेगी वो आकृति दर्पण से दूर बनेगी। देखिए ये दूर है, दूर बना, ये नजदीक है, नजदीक बना। या दर्पण जल प्रतिबिंब में भी ऐसा ही है। कोई आकृति, कोई ये मान लीजिए जल प्रतिबिंब है, ये कोई आकृति इसके नजदीक है तो इसके नजदीक बनेगी, और कोई आकृति जो दर्पण से देखिए इतना दूर है तो ये इतना ही दूर बनेगी। तो जो आकृति दर्पण के जितना नजदीक होती है उतना नजदीक बनती है, जो आकृति दर्पण से जितना दूर होती है उतना ही
दूर बनती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब ये तो दोनों सही हो गया लोकेशन। तो अब इसी को सही मानते हैं हम लोग, करते हैं। ये नीचे मुंह है तो जल प्रतिबिंब की तरह यहां पे दर्पण मान के हम लोग मोड़ रहे हैं यहां पे, तो नीचे की आकृति ऊपर, तो सही ऐसा ही मुड़ेगा और ये भी ऐसा ही होगा। अब ये वाला तीर, ये दोनों आपस में, ये भी सही है क्योंकि ऐसा है तो ये पलट के ऐसा ही बनेगा। चाहे तो आप कल्पना कर सकते हैं जल वाले में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दर्पण वाले में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, परछाई मान के कल्पना भी करेंगे तो जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें देखते हैं, ये यहां पर है, इस तीर का जो मुंह नीचे है तो यहां पे इसको अब हम लोग दर्पण माने हैं क्योंकि ऊपर पलटना है, तो ये तीर का मुंह नीचे है तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसमें नीचे ही रह गया है, तो इसलिए हमारा आंसर कट जाता है। हमारा आंसर हो जाता है बी। ज्यादा समय हम लोग नहीं दिया जाएगा, आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, ABSSC GD 8 दिसंबर 2021 की परीक्षा में फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया है। तो अब ये जो काले काले भाग दिए इसको भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण ढंग से देखिएगा। जैसे ये वृत्त जो है इसका काला भाग किधर है, तो काला भाग जो है ऐसे, काला भाग वृत्त का जो है ये नीचे की तरफ है। तो अगर हम लोग इसको ऊपर पहले तो देख लेते हैं लोकेशन ट्रिक से, क्या लोकेशन ट्रिक से मिलता है, यानी काला भाग वृत्त में नीचे रहना चाहिए, पूरा वृत्त भी नीचे है, पूरा वृत्त भी नीचे बाएं है और काला भाग भी नीचे है। तो लोकेशन पहले हम लोग बना लेते हैं, ये लोकेशन है इसका जहां पर आकृति है। अब इसको देखते हैं, काला भाग नीचे है, इसमें भी नीचे है, ठीक है। सब में देखिए, आकृति की सभी आकृतियों को एक साथ देखेंगे तो आप शायद ना देख पाए, तो आकृति के किसी एक भाग को देखिए। जैसे मैंने वृत्त को उठाया, काला भाग नीचे है, इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है, हमें आंसर नहीं मिला। अब हम लोग उठाते हैं किसको, तो अब उठाते हैं इस वर्ग को। वर्ग में काला भाग नीचे है तो इसमें वर्ग में काला भाग नीचे है, इसमें वर्ग में काला भाग देखिए ऊपर है, इसमें वर्ग में काला भाग नीचे है, इसमें वर्ग में काला भाग ऊपर है, जबकि लोकेशन वही है तो बदलाव नहीं होना चाहिए, कम से कम प्रश्न के समान तो ये रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। देखिए काला भाग नीचे है, इसमें काला भाग ऊपर है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे काला भाग ऊपर है, इसमें काला भाग नीचे, यानी कि हमारा आंसर फिलहाल में ए और डी में से कोई ए या डी में से एक होगा। तो अब हम लोग दर्पण विधि लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग दर्पण मान लेते हैं, इसको यानी कि जल प्रतिबिंब की तरह। तो ये काला भाग नीचे है तो अब ऊपर हो जाना चाहिए, ऊपर है। अब ये वृत्त वाले में काला भाग नीचे है तो ऊपर हो जाना चाहिए, लेकिन नीचे ही है, इसमें काला भाग नीचे, इसमें भी नीचे ही है, जबकि जल प्रतिबिंब में जो चीज नीचे होता है ऊपर हो जाता है, एक तो अपने स्थान पर भी और पूरा का पूरा भी, यानी एकदम नीचे वृत्त है तो एकदम ऊपर भी चला गया है, लेकिन अपने स्थान पर भी पलटना चाहिए, नहीं पलटा है, यानी ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो गया डी। अब ये चीज बातें जो है आपको जल और दर्पण अगर आप अच्छी तरह से समझते होंगे तो इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, आंसर हो गया डी। अब अगला प्रश्न इसी को देखते हैं हम फिर लोकेशन ट्रिक से। अब नीचे बाएं, तो नीचे बाएं का लोकेशन ये है, नीचे बाएं का लोकेशन ये है, नीचे बाएं का लोकेशन ये है। अब क्या देखेंगे हम लोग, इस पंचभुज में काला भाग ऊपर है, इसमें पंचभुज में काला भाग नीचे कभी नहीं हो सकता, बड़ा सा नो। पंचभुज में काला भाग ऊपर चाहिए, इसमें भी नीचे है, बड़ा सा भी, ये भी हमारे लिए आंसर के लिए नो हो गया। पंचभुज में काला भाग ऊपर इसमें है, इसमें भी, यानी दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, कोई और चीज से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों ही सही है, दोनों को देखा, स्टार वृत्त सब सही है। अब इसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब ऊपर बनाते हैं, जल प्रतिबिंब। अब इसको जल मान लेंगे तो ये देखिए स्टार दर्पण के, ये जो स्टार है ये जल है या दर्पण मान लीजिए, तो स्टार नजदीक है तो यहीं पे स्टार बनना चाहिए, ठीक। और ये त्रिभुज दूर है तो यहां के आसपास त्रिभुज बनना चाहिए आपका डबल वाला। तो देखिए ऐसा है, तो दोनों ही में ऐसा है, दोनों विकल्पों में, इसमें भी यहां पर है और इसमें भी यहां पे कोई अंतर नहीं है। अब देखिए ये जो काला वाला भाग है ऊपर है, तो अब जल की तरफ बनेगा बीच में, तो काला वाला भाग जो है कहां रहना चाहिए, ऊपर इसमें है तो नीचे इसमें रहना चाहिए, इसमें नीचे इसमें ऊपर ही रह गया। इसको ध्यान से देखिए, फिर से केवल इतना ही देखिए, बी और डी में केवल एक बात देखिए, इसका जो काला वाला भाग है ऊपर है, पंचभुज में षटभुज में काला वाला भाग ऊपर है, तो अब नीचे हो जाना चाहिए, तो इसमें ऊपर है तो इसमें ऊपर ही रह गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो गया डी। देखिए इसमें ऊपर है, इसमें नीचे हो गया, तो यही जल प्रतिबिंब में होता भी है, ऊपर का भाग नीचे, तो हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। देखिए आंसर है बी। अब देखते हैं गुड ट्रिक, दो ट्रिक क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए, अब ये 2 है और ये 2 4 है, तो
तो जितनी बार पोंछ बना है उतनी बार पोंछ की तरफ मुड़ेंगे, तो एक ये बार, इसके पोंछ की तरफ एक बार और, यानी 2 बार मुड़ना है। तो 4 है तो 4 दूना के 8 और एक बार और मुड़ेगा तो 8 दूना के 16। 16 वृत्त होना चाहिए, तो इसमें 16 दिख नहीं रहा है, नहीं होगा। इसमें 4 4 8 12 नहीं होगा। इसमें भी 4 4 8 ये भी नहीं होगा। गुणे 2 के हिसाब से केवल हमें पता चल गया कि जैसा भी है आंसर तो बी ही में होगा। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, इसमें भी ध्यान से देखिए, गुणे 2 ट्रिक से। इसमें कितने वृत्त हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। और इसे कितनी बार मुंह खोलना है? तो एक बार यहां पे खोलेंगे इसके पोंछ की तरफ, 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर एक बार और खोलेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। तो 40 किसमें दिख रहा है? गिन के आप देख लीजिए। ऐसे भी देखेंगे तो ये अगर लोकेशन विधि से भी अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा कुछ इतने ज्यादा वृत्त तो इसमें दिख ही नहीं रहे इतने एरिया में। लोकेशन विधि से भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे तो इसमें उतने ज्यादा दिख नहीं रहे, इसमें भी उतने ज्यादा दूर दूर दिख रहे हैं। तो लोकेशन विधि से भी देखेंगे तो भी और गिन लेंगे तो भी हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब दर्पण जल प्रतिबिंब वाले ट्रिक को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर जो ये बना है पंखा जैसा, तो ये जो ऊपर भाग है, अब इसको हम लोग ये देखिए यहां पे जल मान के प्रतिबिंब, यहां पे दर्पण मान के हम लोग नीचे पलट रहे हैं, तो नीचे की आकृति ऊपर हो जाएगी। तो ये ऊपर है पंखा, ये दाएं बाएं वाला तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये ऊपर डायना है तो ये नीचे हो जाएगा। ऊपर नीचे, यानी ये डायना ऊपर है तो अब डायना एक नीचे होगा। ऊपर नीचे किसमें है? यानी ऐसा बनेगा कुल मिला के यहाँ पे गोला। तो ऊपर नीचे किसमें है? इसमें ऊपर ही ऊपर है, नहीं होगा। इसमें ऊपर, इसमें तो है ही नहीं, नहीं होगा। इसमें ऊपर ही ऊपर है, डायना ऊपर का ऊपर ही रह गया, नहीं होगा। तो इसी में है जो डायना ऊपर नीचे, इतने से पकड़ में आ गया, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, अब देखिए थोड़ा अलग तरीके से मुड़ा। जहां जहां पोंछ है पोंछ की तरफ ही मुड़ता है। तो यहां है तो पोंछ की तरफ मुड़ेगा तो एक वृत्त यहां हो जाएगा, पोंछ की तरफ मुड़ेगा एक वृत्त यहां हो जाएगा। अब ये दर्पण यहां पे रखा है तो दर्पण के एकदम नजदीक है आयत, तो दर्पण के नजदीक ही एक आयत बन जाएगा। अब दर्पण से इतना दूर है यानी कि पूरा दूर है, इस दर्पण से पूरा दूर है वर्ग, तो पूरा दूर एक वर्ग बन जाएगा। अब इसी तरीके का जैसे ऐसे बना है तो ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा वृत्त यहां पे बन जाएगा। तो ऐसा आप करके देखिए किस में बना हुआ है। तो अगर हम लोग काटे भी ऐसे भी, बिना ये सब कुछ बनाए भी काटे, तो एक यहां वृत्त एक यहां वृत्त खुलेगा। अब आगे 2 2 4 है, अगर इसको भी देखें तो 4 और 4 8 होना चाहिए। इसमें 4 2 6 ही है, कट गया। इसमें 4 ही वृत्त है, कट गया। इसमें 2 2 4, इसमें 8 है, इसमें 2 2 4 8 है। तो इन दोनों में 8 वृत्त है। तो इसको देखेंगे ये कितना बनेगा, सिर्फ एक, यहाँ पे 2 रहेगा, जबकि इसमें एक ही है। तो आयत के हिसाब से कट गया, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए पोंछ की तरफ पलटता है तो तीर का मुंह, अब ये यहां पे दर्पण जब भी नीचे देखिए, दर्पण ऐसे रखा रहेगा तो भले ही दर्पण है लेकिन जल की तरह काम करेगा। दर्पण ऐसे रखा रहेगा तो ये दर्पण की तरह काम करेगा। तो ये तीर का मुंह नीचे है तो अब तीर का मुंह क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब ये तीर देखिए इस दर्पण से बहुत दूर है तो इस दर्पण से बहुत दूर बन जाएगा। तीर का मुंह ऊपर, त्रिभुज का मुंह ऊपर है तो अब नीचे बन जाएगा। वृत्त अपने जगह पे बन जाएगा। तो देखिए ऐसा किसमें है, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में टकराते हुए किसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब देखिए नीचे वाला जो है एकदम किनारे किनारे वाली त्रिभुज एक दूसरे के विपरीत रहना चाहिए। इसमें भी है, 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 इसमें भी है। इसमें देखिए दूर दूर इसी तरह से इसमें भी है और इसमें भी, इससे भी नहीं पकड़ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक वृत्त यहां बनेगा, एक वृत्त यहां भी बनेगा। तो 4 ऐसा किसमें है, तो इसमें नजदीक नजदीक। देखिए अब इसको दर्पण मान रहे हैं हम लोग, तो ये वृत्त नजदीक है दर्पण के तो ये भी नजदीक, ये नजदीक है तो ये भी नजदीक, यानी 2 वृत्त नजदीक नजदीक बनेगा। इसमें देखिए दूर दूर है, कट गया। इसमें तो नजदीक है, खैर इसमें है ही नहीं 2 वृत्त, ये तो पूरा कट गया। अब इसमें भी 2 वृत्त नजदीक है, इसमें भी, और इसमें भी 2 वृत्त नजदीक है, इसमें भी। लेकिन क्या दिक्कत है, अब जो ये त्रिभुज था ये बीच में था, अब इसमें क्या किया है, किनारे किनारे और 2 कर दिया है, इसलिए हमारा आंसर कट के हो जाता है विकल्प कौन सा। इसमें हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें जो बनना था एक यहां जैसे बना, केवल अब त्रिभुज को देखिए थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे, तो ये भी यहां बन जाएगा ऐसे,
और ये भी यहां बन जाएगा ऐसे, यानी कि दोनों आपस में टकराते हुए। इसमें दोनों टकराते हुए नहीं है, यहां पर दोनों देखिए एक ही दिशा में, ध्यान से देखेंगे दोनों एक ही दिशा में, जबकि टकराते हुए चाहिए। ये पूरा लोकेशन ही गड़बड़ है, यानी इस तरीके से नहीं बनेगा। दोनों तीर टकराते हुए चाहिए, जैसा कि विकल्प सी में है। दोस्तों अगर आपको हमसे रीजनिंग सीखना है, पेन फ्री रीजनिंग सीखना है, पूरे विस्तार से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो आप हमारे इस पेड कोर्स से बहुत ही कम मूल्य पर जुड़ सकते हैं। और इस पेड कोर्स में आपको व्हाट्सएप द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट होंगे, और सभी क्लास नोट्स के पीडीएफ भी आपको समय समय पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।